यही तो उसकी भूल है। मनुष्य जन्म का कर्तव्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर को पा करके हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। पर वो अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों में, जैसे पानी को छोड़ो तो नीचे ही जाएगा, उसकी नीच गति है। पानी को कहीं भी छोड़ो उसकी नीच गति, अधोगति है। ऐसे मन और इंद्रियों को छोड़ दो तो इनकी नीच गति है। पापमय आचरणों में इनको बड़ा सुख मिलता है इंद्रियों को। तो मनुष्य अगर अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे तो जैसे जल को नीचे की गति वाले को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को जो अधोगामी हो रहा है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रहा है, उसे सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद की तरफ लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाता है, उनसे नाम मंत्र लिया जाता है, उनसे नियम लिए जाते हैं जिनके द्वारा हम मन को धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे आचरणों में लगाकर भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। पर मनुष्य भगवान को छोड़ करके भोगों में रत हो गया, भगवान को छोड़कर मनमानी आचरण करने लगा। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को संभाल रहे हैं। बहुत से भाई बहन आते हैं कि हमारे आचरण गलत थे, हमने सत्संग सुन करके सुधारा। तो सत्संग ही सुधार सकता है, अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है। जीव महान दुखों को पार सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप कर लो।